आज के डेट में कंटेंट तो बहुत सारा है एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट कि एक्चुअल में कौन सा सिनेमा देखना चाहिए, कौन सा सिनेमा नहीं। तो हम लेकर आए आपके लिए एक रिव्यू, जैसे हर बार हम लाते हैं हाउ टू डू इट पर। इस बार एक ऐसी फ़िल्म लेकर आए हैं, मलयाली फ़िल्म जो हाल ही फ़िलहाल में रिलीज़ हुई है और तहलका मचा रही है। इसकी IMDb रेटिंग जो है वो 8 पॉइंट या 7 पॉइंट के आसपास है। सिर्फ रेटिंग की वजह से नहीं, हमने वो सिनेमा देखा और सिनेमा देखने के बाद हमें लगा ऐसी भी चीज़ बन सकती है। ये सिनेमा किसने देखना चाहिए? तो ये सिनेमा उन लोगों ने देखना चाहिए जिनको फ़िल्म मेकिंग में इंटरेस्ट हो। ये सिनेमा उन लोगों ने देखना चाहिए जिनको डार्क कॉमेडी पसंद हो। ये सिनेमा उन लोगों के लिए जो कुछ नया देखना चाहते हैं। दरअसल हमारी मानो तो सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर ना इट इज़ नॉट एवरी टाइम अबाउट द बजट। ऑफ कोर्स बजट लगता है, पर इट इज़ नॉट ऑलवेज़ कि बजट ही चाहिए। तो ये सिनेमा में आप देखोगे तो एक छोटा सा गांव है, एक बड़ी सी टाकी है, 3-4 व्हाट वी से अलग अलग लोकेशंस गांव के अंदर ही, लेकिन पूरा पूरा जो लोकेशन है, पूरा जो एस्थेटिक है, पूरा जो सेटिंग है वो एक गांव की है। अब इस गांव की कहानी है मलयाली जो लैंग्वेज है, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन डब। ओके, अब होता क्या है इस तरह एक अब होता क्या है इधर, कुछ दोस्त है, कुछ रिश्तेदार है, कुछ भाई है, पापा भी साथ में, चाचा भी साथ में, अलग अलग लोग हैं। एक जन की शादी हुई रहती है और उसकी बीवी जो अपनी लाइफ में आई है। अब इस बीवी को लेकर इनके मन में शक पैदा हो जाता है। अब ये जो शक पैदा होता है वो क्या होता है कि बीवी जो है उसका किसी के साथ अफेयर है। अब ना अगर मैं सीरियस टोन में ये बता रहा हूँ तो आपको लगेगा ये बहुत सीरियस सिनेमा है। ना ना ना, इट इज़ डार्क कॉमेडी, पूरा कॉमेडी से भरा हुआ सिनेमा, एकदम लाइट टोन पे। पर इस सिनेमा की खास बात यह है, एक ही जगह पर शूट होकर वही कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स, जो ऐसे कैरेक्टर जो एक दूसरे को इसलिए जानते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के गांव वाले भी हैं, एक ही भावकी के लोग हैं, सो दे आर रिलेटिव्स। ओके, तो चाचा भी शामिल है, उसके बाद कोई भाई भी शामिल है। अब ये सब लोग मिलकर प्लान बनाने लग जाते हैं। किस चीज़ का प्लान? तो क्या इसके बीवी का अफेयर है, और अगर है तो किसके साथ है? तो सबसे पहले द वे ये चीज़ें खुल रही है वो भी देखने लायक है एक्सपोजिशन में। और इस फिल्म में एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, जो भी किसी और को बताता है इस अफेयर के बारे में, वो क्या बोलता है, मैं तुझे बता रहा हूँ पर ये बात किसी और को मत बताना। अब वो सुनने के बाद किसी और को ज़रूर बता रहा है, और वो सुनकर क्या बोल रहा है, मैं ये बात बता रहा हूँ पर किसी और को ये बात मत बताना। अब धीरे धीरे ये बात फैलते हर किसी को पता चलती है, सिवाय उसके जिसके ऊपर ये नज़र रखने की कोशिश कर रहा है। ओके, स्पॉइलर नहीं दूंगा, क्यों? ये जो मैंने बातें बताई ना, ये एक्सपोजिशन में आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वो बात कौन सी बात? क्या अफेयर है? अगर है तो किसके साथ है, क्यों है? वैसे तो लगता नहीं कि इनका अफेयर हो सकता है, पर वैसे लग भी रहा है कि इनका अफेयर है। क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं इसमें, ये कामयाब होंगे? एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ये सवाल ना आपको झंझोड़ के रखता है। और द वे द कॉमेडी चीज़ें हो रही है, जैसे कि मैप बनाना हो, गांव का मैप बनाओ, रूट्स चेक करो, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है, और अपनी बीवी को तलाशो और अपनी बीवी को पकड़ने की कोशिश करो। बीवी का सोने का इंतज़ार करो ताकि हम वो प्लान एग्जीक्यूट कर सके। कॉम्पोजिशंस बहुत अच्छे इस्तेमाल किए, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, और एक ही जगह पर शूट होने के बाद भी आपको बोर नहीं होता। जैसे अगर मेरे यहाँ पर देखोगे तो बैकग्राउंड एकदम प्लेन है, तो काफ़ी वक्त ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो बोरिंग लगे, लेकिन हाँ मेरी बातें इंटरेस्टिंग है जो आपको जोड़ कर रख रही है, वरना प्लेन लग रहा है सब कुछ। वैसे ही वो सिनेमा में एक ही गाँव है, वो एक ही गाँव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही गाँव है तो आप बोर हो जाओगे। वो टाकी पर चढ़ना, वहाँ से देखना, एक क्रेजी एक्सपीरियंस है। और मैंने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चीज़ है, थोड़ा अडल्ट कॉमेडी है, बट अडल्ट कॉमेडी होने के बावजूद भी इसको हर कोई देख सकता है। लेकिन फिर भी 18+ हो तो ज़रा ज़्यादा ही मज़ा आएगा, बिकॉज बच्चे अगर देखेंगे तो थोड़ा उनके दिमाग पर असर हो सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट इट इज़। पर बड़ों को सीखने जैसा है कि शक जो है, शक की बीमारी। और जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शंस तो मैंने बताया, एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। व्हेन इट कम्स टू डायलॉग्स, जो हिंदी वाले डायलॉग्स है वो भी बढ़िया है, और मलयाली उससे भी बढ़िया होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हिंदी वाले अपने हिसाब से डब करते तो वो ग्लिच हो जाता है, बट बहुत सही उन लोग ने डबिंग की है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ इट इज़, ये शक भी क्यों कंफर्म होता है पता है क्या, कि इसका अफेयर है? बिकॉज ऑफ अ टेलर।
द टेलर इज़ अ फेमस गाय ऑफ द विलेज। और ये जो टेलर जो है ना वो लेडीज टेलर है, और इसका ये व्हाट वी से क्लेम होता है कि मैं ना लड़की छोड़ो या फिर औरत छोड़ो, उसकी परछाई जो आती है उस परछाई से भी बता सकता हूँ ये कौन है। तो महज एक परछाई से शुरू हुई कहानी, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग का ग्लिच और ये लोगों का लड़कियों को देखना, या जो एक माइंडसेट होता है कि शायद से कुछ अफेयर वगैरह है, ये इतना ब्लेंड ऑफ कॉमेडी में इनका प्लानिंग वगैरह, डिफरेंट कैरेक्टर्स कैसे सोचते हैं वगैरह, देखने लायक है। अब मैं बताता हूँ सिनेमा का नाम जो मैंने पहले से बताया ही नहीं, अभिहितम। सो अगर सर्च करोगे तो तुम्हें मिलेगा, हम उसके लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, ओके, विद द नेम इन द टाइटल, तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। अपने फैमिली के साथ ज़रूर देखो, और देखने के बाद ना कमेंट में बताओ कि आपको कैसे लगा, क्योंकि हमें तो ये फिल्म बहुत पसंद आई। अब तुम कहोगे बचा क्या, बचा बहुत कुछ है देखने जैसा, लेकिन ये जो मैंने बताया ना वो स्टार्टिंग में ही पता चलता है। तो देयर इज़ नो स्पॉइलर इन दिस रिव्यू, एंड दिस इज कीर्तन जादव फॉर यू फ्रॉम हाउ टू डू इट। तब तक के लिए हमारे बाकी वीडियोज़ भी देखते रहो। थैंक यू।